आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। जी नाज़रीन, आप जुड़ चुके हैं विद टीम अरोरा ऑन आवाज़ टीवी। ये हमारा हफ्तावारी प्रोग्राम है जो हर जुमे को हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। इस प्रोग्राम के तहत हम बातचीत करते हैं रियल एस्टेट की। चाहे वो रीसेल रियल एस्टेट हो, चाहे प्री कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट हो, चाहे कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, किसी भी तरह की रियल एस्टेट के मुतल्लक आपका कोई भी सवाल हो, आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या हमारे ऑफिस में भी 4169108923 पे कॉल कर सकते हैं। हमारा ऑफिस जो है वो डेयरी और मैक्लॉगलिन के इंटरसेक्शन के पास वाक़या है। आप कभी भी हमारे ऑफिस में ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, हमारा ऑफिस जो है सुबह 8 बजे से लेके रात 8 बजे तक खुला रहता है और हमारे कोई ना कोई एजेंट वहाँ ऑन ड्यूटी होते हैं। तो कभी भी आप उस एरिया में हैं, कोई रियल एस्टेट के मुतल्लिक़ आपका कोई सवाल है, तो आप वॉक इन भी कर सकते हैं और हमारी टीम से आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। या आपकी कोई ज़रूरत हो रियल एस्टेट के मुतल्लिक़, जैसे मैंने कहा कि हम रियल एस्टेट के सभी शोबों में जो है हम डील करते हैं, चाहे आपका कोई बिज़नेस बाय और सेल करने का इरादा हो, चाहे कोई प्रॉपर्टी जो रेज़िडेंशियल है वो बाय सेल करने का इरादा हो, या आप प्री कंस्ट्रक्शन में कोई बुकिंग करवाना चाहते हैं, ओंटारियो में करवाना चाहते हैं या ओंटारियो से बाहर किसी दूसरे सूबे में, और या इवन आप यूएस के बारे में भी सोच रहे हैं, तो हमारी टीम आपकी इसमें हेल्प कर सकती है। तो बातचीत करते हैं दिनेश जी, जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है कि कैनेडियन गवर्नमेंट पॉलिसीज वर्सेस रियल एस्टेट। तो जब हम पीछे देखते हैं आज से काफ़ी साल पहले, अगर जो करंट गवर्नमेंट है हमारी, इससे पहले दूसरी पार्टी की हुकूमत थी हमारे देश में। तो अगर देखा जाए तो हर एक पार्टी, जो भी पार्टी पावर में थी, पहले तो उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जिसकी वजह से आज हम जिस दौर से जो पब्लिक है और जो हमारा देश है वो गुज़र रहा है, डेफ़िनेटली ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का ही नतीजा है। अगर देखा जाए तो जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं रिगार्डिंग, क्योंकि हमारा जो कनाडा है वो एक इमिग्रेंट बेस्ड कंट्री है। हमारी जब से इमिग्रेशन यहाँ पे शुरू हुई है उसके बाद ही इसकी पॉपुलेशन जो है वो एक अच्छी दर से बढ़नी शुरू हुई है। पहले तो ये सुना करते थे कि इनकी पॉपुलेशन जो है वो नेगेटिव में जा रही है। तो वर्कफ़ोर्स तो एक मतलब बहुत अच्छा तरीका था इमिग्रेशन का, जो तरीका था वर्कफ़ोर्स को इंक्रीज़ करने के लिए। लेकिन विद टाइम ये पॉलिसीज़ जो हैं, मेरे ख़्याल से काफ़ी लंबे अरसे तक इनको रिव्यू नहीं किया गया, और जिसका नतीजा हम ये देख रहे हैं कि हमारी, अगर हम इमिग्रेशन पॉलिसी को ले लें, उसके बाद अगर हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, अपनी जॉब मार्केट को देखें, तो कहीं न कहीं लगता है कि जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है इस सब में। अ, तो अगर हम रियल एस्टेट के हवाले से देखें, तो आपको क्या लगता है कि क्या फैक्टर रहे हैं जो इस रियल एस्टेट मार्केट को इतना नीचे जो है अब हम देख रहे हैं? संदीप, मेरे को जो लगता है कि जो रियल एस्टेट की मार्केट है, ये एक बहुत, हम जैसे सभी इसके बारे में अवेयर हैं कि एक बहुत बड़े क्राइसिस के अंदर चल रही है अभी राइट नाउ। डेफ़िनिटली, और ऐसा नहीं है कि ये क्राइसिस जो है ये एक ही दिन का रिजल्ट है, बिल्कुल। नहीं, इसके पीछे बड़ी देर तक पहले चीज़ों को ध्यान ही नहीं दिया गया, वो सोचा ही नहीं गया इस चीज़ के ऊपर कि जो चीज़ें, जो पॉलिसीज़ अब बन रही हैं, वो कहीं न कहीं जाके आगे क्राइसिस क्रिएट कर इनका सकती हैं। इम्पैक्ट क्या होगा या और दूसरी बात ये है, पहले भी क्राइसिस रहे हैं, जी, पहले भी ऐसे अप डाउन्स आए हैं, पर इतना लंबा कभी नहीं हुआ कि इतनी देर तक रियल एस्टेट मार्केट सँभल ना पाई। जी, जी, तो कहीं न कहीं जैसे आपने कहा कि 2-3 चीज़ों की, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट रही हो, 2-3 चीज़ें वो मेरे को लग रहा है शुरू से देख नहीं पाए। सबसे तो एक बड़ी बात जो मेरे को पहले लग रही है कि जो इमिग्रेशन की पॉलिसीज़ हैं,
उनके ऊपर कोई अच्छे से मेरे को लग रहा है काम नहीं किया गया। तो देखा जाए तो बहुत सारा जो हमारा बजट है, अब देखिए कनाडा में 2 तरह के लोग हैं, एक तो स्टेटस के साथ हैं जिनका यहाँ कोई स्टेटस है और बिल्कुल। एक विदाउट स्टेटस है। जी। जो बंदे विदाउट स्टेटस हैं उनको देखा जाए तो उनके ऊपर कनेडियन गवर्नमेंट का बहुत बड़ा मतलब एक्सपेंस है। बिल्कुल। तो इकोनॉमी को उसने काफी डामाडोल किया हुआ है। जी। जबकि होना ये चाहिए था कि जो किसी स्टेटस के साथ यहाँ आ रहे हैं, वो यहाँ काम भी कर रहे हैं, यहाँ टैक्स भी दे रहे हैं, वहां से अपनी फंडिंग भी लेके आ रहे हैं, बिल्कुल। तो वो तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को एक पॉजिटिव दिशा देने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। बट ऑन द सेम टाइम जो बंदों यहाँ जो भी नॉन स्टेटस के ऊपर हैं लोग यहाँ पे, उनका इकोनॉमी को नेगेटिव ले जाने में एक बहुत बड़ा रोल है। जी। अब जैसे हम पीछे देख रहे थे कि कुछ ऐसे बंदे जिनका स्टेटस नहीं है यहाँ पे, एक रफली लगाया जाए कि एक होटल की अगर हम बात करें तो एक होटल में एक रूम है जो रफली $220 पर नाइट के लिए है। जी। तो अगर उसके अंडर 100 रूम्स हैं और वो होटल 6 महीने के लिए कनेडियन गवर्नमेंट ने रेंट पे लिया हुआ है, उसको लीज के ऊपर लिया हुआ है 6 मंथ के लिए, और उसमें सारे ही वो नॉन स्टेटस के जो सिटीजन हैं वो उसके अंदर हैं। बिल्कुल। तो देखिए वो इकोनॉमी के ऊपर रफली आप लगा के चले तो 4 मिलियन का एक बर्डन है 6 महीने के अंदर। बिल्कुल। और वो चीजें वहां से कब उभरेंगी, वेरी डिफिकल्ट टू से। जी। और दूसरी एक मेरे को बहुत बड़ा ये पार्ट लगा भी, जो शुरू से जिसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, वो था कि मैन्युफैक्चरिंग को यहां कभी भी प्रमोट नहीं किया गया। बिल्कुल। मैन्युफैक्चरिंग की जो कोई भी ऐसी पॉलिसी, ताकि यहां एक मैन्युफैक्चरिंग हो, यहां का कोई प्रोडक्ट बने जो बाहर कहीं जाए। अब यहां क्या है कि यहां हम सारी चीजों के लिए बाकी दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है। चीज वहां बनेगी, वहां से यहां आएगी ट्रांसपोर्ट के ऊपर। तो जैसे ही यहां कोई इंटरेस्ट रेट के अंदर ये चेंज करना चाहते हैं, पर ऑन द सेम टाइम क्योंकि जो ट्रांजैक्शंस है वो यूएस डॉलर के अंदर होती है, तो वहां इनका जो इम्पैक्ट है वो बढ़ जाता है, यहां इन्फ्लेशन बढ़नी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये अब चाह कर भी इंटरेस्ट रेट को कम करना जो है इनके हाथ में इतना इजी नहीं रह रहा है, क्योंकि इनको ग्लोबली दूसरे वेंडर्स के साथ भी compete करना है। जी। तो ये 2-3 चीजें अगर शुरू से ही थोड़ी प्लान की होती, थोड़ा ध्यान दिया होता, ताकि इस तरह के बंदे यहाँ पे आए, इमिग्रेशन इस तरह की हो जो इकोनॉमी को पॉजिटिव नेस की तरफ ले जाने के लिए कंट्रीब्यूट करें, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता था। और सेकेंडली था कि मैन्युफैक्चरिंग एक हब बनाया जाए, मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ प्रमोट किया जाए, ताकि लोगों को यहाँ काम मिले, वही गवर्नमेंट को वहाँ पैसा मिले, और हम हर चीज के लिए बाहर डिपेंडेंट ना रहें। जी। देखा जाए तो जो पॉलिसीज हैं वो कहीं ना कहीं आके रियल स्टेट को अफेक्ट करती हैं। जैसे कि पहले तो गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया, इंटरेस्ट रेट इतने ज़्यादा लो कर दिए जिसकी की ज़रूरत नहीं थी। और उसकी वजह से क्या हुआ कि मार्केट में लोगों ने ये सोच लिया कि जितना भी हो सकता है मार्केट से आप कर्ज जो है वो उठा लो। इंटरेस्ट रेट जो है बिल्कुल ना के बराबर था। लेकिन जब इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो ओवरनाइट ही समझ लीजिए बढ़ा दिया इन्होंने, इतना ज़्यादा कि वो लोग जो हैं वो प्रॉब्लम में आ गए। रियल स्टेट में से इन्वेस्टर गायब हो गए जी। और जो अफोर्ड कर सकते थे होम ओनर्स, उन्होंने तो जैसे तैसे इसको जो है कैरी ऑन किया। लेकिन अब लग रहा है कि मतलब एक मेजॉरिटी है पॉपुलेशन की जो कि अब बहुत मुश्किल हो रहा है उनके लिए अपनी जो मॉर्गेज है उसको पे करने के लिए। मतलब सर्वाइवल भी मतलब बहुत लोगों का जैसे हैंड टू माउथ है जी। तो बस मतलब बिल्कुल शुरू में जैसे चीजें कंट्रोल नहीं हुई तो फिर वो आगे चल के डीरेल होती गई। बिल्कुल। अब मतलब कई बार लोगों से मुलाकात होती है तो ये चॉइस है कि वो अच्छा खाना खाएं, अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको मेंटेन करें कि अपने मकान को बचाएं। तो मतलब कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से ही हम इस क्राइसिस में पहुंचे हैं। जतिन, आपको क्या लगता है कि जैसे कि अभी पीछे गवर्नमेंट ने बैंक ऑफ कनाडा ने एक इंटरेस्ट रेट कट किया था 0.25 बेसिस का, और अभी एक्सपेक्टेड है जो सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, जो इकोनॉमिस्ट जो पेशेनगोई कर रहे हैं, प्रेडिक्शंस कर रहे हैं कि 24 जुलाई को अगले हफ्ते बुध को जो है एक इंटरेस्ट रेट और
कट जो है वो और एक्सपेक्टेड है। तो अगर आप इसको रियल एस्टेट के मायने में देखें तो आप क्या देखते हैं कि मार्केट में इसका कुछ इम्पैक्ट रहेगा? सैम जी, जैसे भी अभी आपने बताया कि जो रेट कट की अनाउंसमेंट है और जो इन्फ्लेशन की हमारी रिपोर्ट आई है वो थोड़ी पॉजिटिव है लास्ट मंथ की रिपोर्ट से, तो एक्सपेक्टेड है कि 0.25 का शायद चेंज आए। बट जैसे कि आप जानते हैं कि कई कई एरियाज में इन्वेंट्री इतनी ज्यादा है कि एक 0.25 के इंटरेस्ट कट से कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा मार्केट पे, जो हमें लगता है। अगर वो भी इंटरेस्ट रेट अगर डिक्रीज होता है तब की बात कर रहा हूं मैं। जी जी। वैसे अगर हम फ्यूचर देखें, बट इसलिए इस एक ट्रस्ट रेट कट से जो बायर्स का कॉन्फिडेंस है मार्केट पे, ओंटारियो की मार्केट पे, वो जरूर बिल्डअप होता है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है। बिल्कुल। जैसा कि आपने भी कहा कि इतने छोटे से कट से तो कोई बहुत लंबा चौड़ा जो है वो इफेक्ट होने वाला नहीं है, लेकिन डेफिनेटली एक जैसे कहते हैं ना कि वो शुरुआत हो गई है और जो बायर थे, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्वालिफाई करते हैं लेकिन उनके मन में ये डर है कि कहीं मतलब अब से पहले ये डर था कि कहीं और ना इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए और डिसीजन अब बनाएं या अभी कुछ जी टाइम और वेट कर लें ताकि और कोई प्राइस ड्रॉप हो तो थोड़ा सा और उनको एग्जैक्टली बेटर हो जाए। एग्जैक्टली। तो इसको अगर आप दिनेश जी देखते हैं तो ये जो इस वक्त की मार्केट है, जो कोई क्वालिफाई करता है, चाहे वो फर्स्ट टाइम बायर है चाहे वो अपग्रेड कर रहे हैं, तो क्या आप सोचते हैं कि बाइंग के लिए ये अच्छा टाइम है? देखिए, अगर हम इन्वेंट्री की बात करें तो काफ़ी इन्वेंट्री अवेलेबल है। बिल्कुल। बायर मतलब कूलली अपनी टर्म एंड कंडीशन डिक्टेट करके आज की डेट में प्रॉपर्टी बाय कर सकता है। ये काफ़ी टाइम बाद मतलब बायर्स काइंड ऑफ ए मार्केट है जहां बायर के पास काफ़ी ऑप्शंस हैं बिल्कुल। और वो अपनी टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग अपना घर बाय कर सकता है। तो डेफिनेटली इट्स ए वेरी गुड मार्केट फॉर द बायर। बिल्कुल। सो आने वाले टाइम में अगर इंटरेस्ट रेट कहीं ड्रॉप होता है तो दो चीजें मेरे को लग रहा है, मतलब दो चीजों के ऊपर आने वाले टाइम में जो प्राइस पॉइंट है वो रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब उसके ऊपर एक तो पहली चीज तो होगी कि इंटरेस्ट रेट कितना है जी। और आगे चल के बैंक्स क्या ऑप्शंस देते हैं फिक्स के लिए या वेरिएबल के लिए, क्या ऑप्शंस हमारे पास आती हैं और पर मंथ कैलकुलेशन क्या बनती है जी। और दूसरा जो पॉजिटिव मतलब फैक्टर प्ले करेगा वो है इन्वेंट्री। बिल्कुल। अगर इन्वेंट्री इसी तरह रहती है या कम होती है तो थोड़ा सा प्राइस बढ़ने के चांस भी हो जाते हैं जी। बट ऑन द सेम टाइम जैसे अभी जतिन भी बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोग अभी क्राइसिस में भी हैं, थोड़ा प्रॉपर्टीज को कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करके चला रहे हैं, पर मंथ पॉकेट से भी पे कर रहे हैं जी। कहीं ना कहीं जब उनको लगेगा कि मार्केट थोड़ी फिजिबल हो रही है तो हो सकता है वो भी मार्केट में आए। तो उसकी वजह से अगर इन्वेंट्री बढ़ेगी तो भी मेरे को लग रहा है कि प्राइस पॉइंट के ऊपर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, ये हो सकता है कि जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं वो होनी शुरू हो जाए, बायर डिसीजन बनाना शुरू कर दे और सेलर भी मार्केट को अंडरस्टैंड कर जाए कि इस मार्केट के हिसाब से ये मेरे घर का प्राइस है और मेरे को ये प्राइस रीजनेबल मिल रहा है। जी। अब जो हकीकत हम मार्केट में देख रहे हैं, क्योंकि हम हर रोज बायर्स एंड सेलर्स से डील करते हैं, तो काफ़ी जो लोग हैं जिन्होंने इस वक्त अपने जो प्रॉपर्टीज़ हैं मार्केट में लगाई हुई हैं और फाइनेंशियली उनकी अगर फाइनेंशियल हेल्थ को देखा जाए तो वो कोई इतनी बढ़िया नहीं है। बिल्कुल। आपका क्या सजेशन होगा ऐसे सेलर्स के लिए कि जिनको नोटिस आया हुआ है कि आप डिफ़ॉल्ट में हैं मॉर्गेज के लिहाज से अगर देखें, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि कैसे इस सारी सिचुएशन को वो डील करें? देखिए सैम जी, चाहे वो सेलर हैं या कोई भी सेलर है, तो जो मेरे को मेन यहाँ की फैक्टर लगता है कि एज ए सेलर उनको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि मार्केट के अकॉर्डिंग ये प्राइस जो प्रॉपर्टी का है वो आज की डेट में जो साथ में नेबरहुड में कंपेरेबल सेल हो रही हैं, ये दिस इज द प्राइस ऑफ द मार्केट। बिल्कुल। कहीं ना कहीं हो क्या रहा है कि सेलर आज भी अपने घर का प्राइस जो पीक मार्केट थी 2021 एंड या 2022 की स्टार्टिंग,
वहां दो चीजों ने मेन रोल प्ले किया। एक तो था कि इन्वेंट्री हिस्टोरिकली लो थी, बिल्कुल, और ऑन द सेम टाइम इंटरेस्ट रेट भी बहुत लो था। जी, तो वो दोनों चीजों की वजह से बायर को एक तो लग रहा था कि इन्वेंट्री कम है, क्यों ना जल्दी डिसीजन बना लिया जाए, बिल्कुल, और सेकेंडली उसकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही थी क्योंकि इंटरेस्ट रेट लो था, तो उनके लिए डिसीजन बनाना इजी था। जी, बट अगर हम आज की डेट में कंपेयर करें तो दोनों चीजें बिल्कुल रिवर्स हो गई हैं। बिल्कुल, इन्वेंट्री भी अच्छी खासी मार्केट में अवेलेबल है, और ऑन द सेम टाइम इंटरेस्ट रेट भी एक मतलब काफी टाइम के बाद इतने हाई के ऊपर गया हुआ जी, है। तो कहीं ना कहीं सेलर्स को भी ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि आज की डेट में जो नेबरहुड में जो कंपेरेबल सेल हो रही हैं, बिल्कुल, उन्हीं के अकॉर्डिंग अपने घरों की प्राइस भी एडजस्ट करनी चाहिए इफ दे रियली वांट टू सेल इट। जी, अगर क्योंकि प्राइसिंग हम ठीक नहीं करते, ओवर करते हैं, फिर लिस्टिंग भी मार्केट में काफी देर स्ट्रगल करती है, और एंड ऑफ द डे हमें अपना गोल नहीं अचीव होता या हमें अपने मतलब के रिजल्ट नहीं मिलते। बिल्कुल, तो दे हैव टू अंडरस्टैंड कि आज की मार्केट की कंडीशन से ये प्राइस है घर की, और अगर उनको लगता है कि इस प्राइस के ऊपर सेल करके वो आगे की अपनी कोई कमिटमेंट ऑनर कर सकते हैं, या कोई आगे का डिसीजन इसके बेस पे बनाना चाहते हैं, तो सही जो घर की राइट प्राइस है उसके ऊपर ही बनाया जाए। बिल्कुल, ऐसा परसेप्शन में ना रहे कि नहीं उस टाइम इस तरह का था तो आज भी कोई ऐसा बायर आ जाएगा। आने को वो चीजें हो सकती हैं, बट चांसेस उनके नेग्लिजिबल होते हैं। कम होते हैं, ग्राउंड बिल्कुल, रियलिटी को अंडरस्टैंड करके अपने घर की सही इवैल्यूएशन देखी जाए कि राइट नाउ ये प्रॉपर्टी का मेरा प्राइस है, बिल्कुल, और फिर डिसाइड किया जाए कि इस प्राइस को अगर मद्देनजर रखते हो उन्होंने आगे कोई डिसीजन लेना है या अभी कोई मार्केट में उन्होंने वेट करनी है। जी। वैसे भी देखा जाए तो जो बायर है, प्रॉपर्टी कैसे बाय करता है, वो कंपैरिजन शॉपिंग के लिहाज से प्रॉपर्टी बाय करता है। वो 8-10 जिस एरिया में भी उनको प्रॉपर्टीज लेनी है, बाय करनी है, 8-10 प्रॉपर्टीज उस एरिया में देखता है। फिर वो कंपेयर करता है कि उसके डॉलर की बेस्ट वैल्यू किस प्रॉपर्टी में से उसको मिल रही है, और उसी प्रॉपर्टी को वो बाय कर लेता है। तो हमें ये दिनेश जी ने भी जैसे कहा कि ये बात हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हमारी जो प्रॉपर्टी है बनिस्बत दूसरी प्रॉपर्टीज के क्या वैल्यू प्रपोज कर रही है, क्या वैल्यू ऑफर कर रही है एक बायर की नजर से। या तो उसके अंदर जी, आपके फीचर स्ट्रांग होने चाहिए, बिल्कुल, या वो प्रॉपर्टी जो है वो मार्केट के प्राइस के अकॉर्डिंग स्टेबल बिल्कुल, उसके ऊपर। बिल्कुल। तो नाजरीन, यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम ब्रेक पे यूं गए और यूं वापस आए। आप देखते रहिए टीम अरोड़ा विद ऑन आवाज टीवी। अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक से पहले हम बातचीत कर रहे थे रियल एस्टेट मार्केट के मुतालिक। अब काफ़ी सारी लिस्टिंग्स हमारे पास मौजूद हैं। जैसा कि हम अपनी बातचीत के दौरान भी ये ज़िक्र कर रहे थे कि इन्वेंटरी जो है वो काफ़ी है मार्केट में। हमारे पास भी अच्छी लिस्टिंग्स जो हैं इस वक्त अवेलेबल हैं, और अगर आप मार्केट में हैं बाइंग करने के लिए तो इनमें से किसी भी लिस्टिंग जो आपके मुतल्लक हो, आपको लगता है, तो उसके बारे में आप हमारी टीम के साथ राब्ता कर सकते हैं। तो जेंटलमैन, आप शेयर करें प्लीज लिस्टिंग्स। जी सैम जी, पहली लिस्टिंग जो हम आपके लिए इस वीक के अंदर लेके आए हैं,
फर्स्ट टाइम अगर आप बायर हैं, थोड़ा जीटीए से बाहर देख रहे हैं, तो नियाग्रा रीजन में हमारी एक प्रॉपर्टी है 120 समर साइड बुलेवर्ड, यूनिट 207। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये ऑलमोस्ट 1 ईयर ओल्ड प्रॉपर्टी है, बिल्कुल नई बनी हुई बिल्डिंग है, नियाग्रा रीजन में ये अवेलेबल है। और इस प्रॉपर्टी पे देखा जाए तो ये प्रॉपर्टी 2 बेडरूम और 2 वॉशरूम का यूनिट है, काफ़ी बड़ा यूनिट है अगर कॉन्डोमिनियम के हिसाब से देखा जाए। और इस प्रॉपर्टी के ऊपर अगर हम देखें तो ये कम से कम अराउंड 1100-1200 स्क्वायर फीट की ये जो यूनिट अवेलेबल है। और प्राइस पॉइंट इसका बहुत अट्रैक्टिव है, ये सिर्फ और सिर्फ हमने 599 का ये यूनिट लगाया हुआ है। मेंटेनेंस भी काफ़ी इनकी रीजनेबल है, बिल्डिंग भी नहीं है, और 2 बेडरूम 2 वॉशरूम के साथ आपको ये यूनिट सिर्फ और सिर्फ 599 में अवेलेबल होगा, जबकि बिल्डर की जो यहाँ इन्वेंट्री है वो 6.5-7 की रेंज में अवेलेबल है। और जो अगली हमारी लिस्टिंग है वो है 68 ब्लैक लॉक स्ट्रीट। ये जो लिस्टिंग है ये कैम्ब्रिज में अवेलेबल है, और ये बिस्मार्क और न्यूमैन का जो इंटरसेक्शन है कैम्ब्रिज में, वहाँ ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है। और इस प्रॉपर्टी की खासियत ये है कि इस प्रॉपर्टी का ये सिंगल कार गैराज है विद 4 बेडरूम, और इसके अंदर आपको मिलेंगे 2 फुल वॉशरूम इस प्रॉपर्टी के अंदर। और इन प्रॉपर्टीज की है कि ये प्रॉपर्टी हार्डली 1 या 2 साल पुरानी है, और अगर आप नेबरहुड को देखो तो बहुत ही बढ़िया और अट्रैक्टिव नेबरहुड ये जो है बना हुआ है। और इन प्रॉपर्टीज के ऊपर हमारे ओपन हाउस भी रहेंगे, तो कोई भी हमारे अगर व्यूअर्स देख रहे हैं और इन प्रॉपर्टीज को देखना चाहते हैं तो हमारे ओपन हाउसेस पे विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगली जो हमारी लिस्टिंग है, जतिन आपके बारे में थोड़ा शेयर करेंगे उस लिस्टिंग के बारे में। 6 कॉमोडोर ड्राइव। 6 कॉमोडोर ड्राइव दिनेश जी, क्रेडिट वैली के बहुत ही बेस्ट लोकेशन पे एक सेमी डिटैच घर है ये। इसमें 4 बेडरूम और लीगल बेसमेंट के साथ हमने बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे इसको लिस्ट किया हुआ है, जस्ट फॉर $1 मिलियन। तो हमारे कोई भी दर्शक अगर वीकेंड पे इस प्रॉपर्टी को देखना चाहते हैं तो हम दोनों दिन ओपन हाउस लगा रहे हैं, सैटरडे एंड संडे, तो आके देख सकते हैं। तो इसमें मतलब लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट है, सिटी से अप्रूव्ड है एज ए सेकंड ड्वेलिंग, सिटी से अप्रूव्ड लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट है, और बहुत ही सारी रेनोवेशंस भी इस घर में हो रखी हैं। तो कोई भी हमारे दर्शक अगर प्राइवेट व्यूइंग भी चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 4169108923। और जितिन आपने अगली लिस्टिंग गल्फ में लगाई है एक, हाँ जी, उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दें दिनेश जी। ये एक 64 लॉलैंड लेन, 64 लॉलैंड एक बहुत ही अट्रैक्टिव लोकेशन पे, गुरुद्वारा साहिब से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पे ये घर लोकेटेड है। इसमें लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट है, 4 बेडरूम, और बहुत ही लग्जूरियस अपग्रेड्स भी हैं इस घर में। इस पे भी हम दोनों दिन, सैटरडे और संडे दोनों दिन ओपन हाउस लगा रहे हैं। तो कोई भी हमारे दर्शक अगर इस प्रॉपर्टी को देखना चाहते हैं तो प्लीज हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। जी। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है हमारी 28 आर्थर्स क्रेसेंट। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी फुली अपग्रेडेड है। अगर आप ड्राइवे से ही शुरू हो जाएं, पैटर्न कंक्रीट का ड्राइवे है, डबल डोर एंट्री है इस प्रॉपर्टी की। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये पूरे नेबरहुड में सबसे बड़ा लॉट है इस प्रॉपर्टी का, पाई शेप लॉट है, पीछे बहुत ही खुला डुला लॉट है। और जैसे कि अब सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने अलाउ भी कर दिया है, तो आप यहाँ पे एक गार्डन स्वीट भी बना सकते हैं, चाहे उसको एक्स्ट्रा रेंटल इनकम के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे उसको आप अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसमें प्रॉपर्टी में बहुत सारी रेनोवेशंस इंक्लूडिंग किचन, फ्लोरिंग, पॉट लाइट्स, पेंट और जो लाइट फिक्सचर्स हैं उन सब को चेंज किया गया है। इसका जो रूफ है वो मेटल रूफ है और लाइफ टाइम वारंटी है इस मेटल रूफ की। आपको कभी भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। तकरीबन 50-60 साल इसकी जो है वो लाइफ है इस रूफ की। इसमें बेसमेंट जो है फिनिश्ड है। जैसे मैंने कहा कि ऊपर इसमें 4 बेडरूम्स हैं और 3 फुल वॉशरूम हैं, और एक लॉफ्ट भी ऊपर बना हुआ है जिसको आप एज अ 5th बेडरूम भी यूज़ कर सकते हैं। नीचे मेन फ्लोर पे लिविंग, डाइनिंग एंड सेपरेट फैमिली रूम, और बेसमेंट में
2.5 फुल वॉशरूम्स हैं। इसमें 2.5 वॉशरूम्स हैं, 2 फुल और 1 हाफ वॉशरूम, और बहुत अच्छे तरीके से अपने यूज़ के लिए बेसमेंट को फिनिश किया गया है। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है 115 पैच एवेन्यू। ये मैक्लॉगलिन और मेफील्ड के इंटरसेक्शन पे कैलेडन में लोकेटेड है। नई सब डिवीजन जो बनी है, ये भी तकरीबन 2550 स्क्वायर फीट का बहुत ही अपग्रेडेड घर है, और जो सेलर्स हैं वो बहुत ही मोटिवेटेड हैं इस प्रॉपर्टी के। कोई भी जो अच्छी ऑफर है वो उसको लेने के लिए तैयार हैं। अगर आपको इस एरिया में आप 4 बेडरूम का अपग्रेडेड घर डबल कार गराज के साथ देख रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी आपके लिए हो सकती है। आप हमें 4169108923 पे कॉल कर सकते हैं, और कल सैटरडे के दिन इस प्रॉपर्टी पे हमारा ओपन हाउस भी रहेगा। अगली प्रॉपर्टी सैम जी हम अपने लिसनर अपने व्यूअर्स के लिए जो लेके आए हैं वो है 42 स्लिप रॉक क्रेसेंट जी। ये प्रॉपर्टी ब्रैम्पटन के क्रेडिट वैली एरिया में जेम्स पॉटर और क्वीन का जो नेबरहुड है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है। और अगर आप सेकंड टाइम बायर हैं, किसी छोटी प्रॉपर्टी से फ्लिप करना चाहते हैं, तो इट कैन बी ए वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। और इस घर में आगे पीछे पूरा ड्राइवे बैकयार्ड इंटरलॉक्ड हुआ है। 4 बेडरूम का ये फुली डिटैच घर है, जिसके अंदर 4 बेडरूम 3 फुल वॉशरूम आपको सेकंड फ्लोर पे मिलेंगे। और साथ ही साथ इसका है कि बेस्ट पार्ट है कि इसके अंदर 2 बेडरूम की बेसमेंट अपार्टमेंट बनी हुई है विद सेपरेट साइड एंट्रेंस, जो आप इजीली रेंटल पर्पज के लिए इस नेबरहुड में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी लिस्टिंग है वो है 20 फुलर स्ट्रीट के ऊपर। ये जो प्रॉपर्टी है ये काइंड ऑफ ए ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी है। जस्ट 5-6 मंथ अगो ये बिल्डर से घर क्लोज हुआ है, और ये सारा ही नेबरहुड बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। बिल्कुल ब्रांड न्यू नेबरहुड है प्रॉपर्टी का। और ये प्रॉपर्टी रफली 3000 स्क्वायर फीट का ये घर है, और इस प्रॉपर्टी के अंदर आपको 4 बेडरूम और 3 फुल वॉशरूम मिलेंगे सेकंड फ्लोर के ऊपर, और नीचे आपको लिविंग, डाइनिंग, सेपरेट फैमिली एरिया, किचन एंड ऑफिस का जो एरिया है वो इसके अंदर आपको अवेलेबल होगा। इसी नेबरहुड में हमारी एक और भी लिस्टिंग लगी हुई है 27 मॉन्कटन सर्कल के ऊपर। वो प्रॉपर्टी की खासियत ये है कि वो 5 बेडरूम के साथ प्रॉपर्टी अवेलेबल है। अराउंड 3000 स्क्वायर फीट का घर है, और उस प्रॉपर्टी में भी 2 बेडरूम की बेसमेंट अपार्टमेंट बनी हुई है 27 मॉन्कटन सर्कल। और इसके अलावा अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं और देख रहे हैं फर्स्ट टाइम बाय करने के लिए, तो हमारी कुछ और भी लिस्टिंग्स हैं। 5 पेन स्ट्रीट के ऊपर हमारी एक लिस्टिंग लगी हुई है, सेमी डिटैच घर है, रफली 850 की रेंज में। इसके अलावा अगर आप फाइनेंशियल और स्टील के नेबरहुड में देख रहे हैं, तो वहां हमारा एक टाउन हाउस है 148 स्काई हार्बर, और वो जो है वो 4 बेडरूम का है विद फिनिश बेसमेंट एंड यूनिट टाउन हाउस। और उसी नेबरहुड में हमारा एक सेमी डिटैच घर है अराउंड 2400 स्क्वायर फीट का, जिसमें 4 बेडरूम और आपको 3 फुल वॉशरूम मिलेंगे। तो किसी भी इन प्रॉपर्टीज के लिए अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारे ऑफिस कॉल कर सकते हैं 4169108923। और मेजॉरिटी ऑफ दीज प्रॉपर्टीज के ऊपर हमारे ओपन हाउस भी रहेंगे कल और परसों बिटवीन 1:30 to 4 o'clock, तो उसमें भी आप शिरकत कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये थी कुछ हमारी लिस्टिंग्स। मसलन जैसे कि हमने लिस्टिंग्स आपके साथ शेयर की हैं, चाहे आपकी ज़रूरत 1 बेडरूम अपार्टमेंट की हो, और चाहे आपकी ज़रूरत 3 कार गराज 5000 प्लस स्क्वायर फीट का घर विद बिग लॉट, हमारे पास फुल रेंज ऑफ प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। छोटी से छोटी प्रॉपर्टी और बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टी आप किसी भी एरिया में देख रहे हैं वो हमारे पास मौजूद है, या हमारे पास उस प्रॉपर्टी की एक्सेस है। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 4169108923 पे, और हमारे साथ अपॉइंटमेंट बना सकते हैं किसी भी प्रॉपर्टी को देखने के लिए, या रियल स्टेट के मतलब आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपके माइंड में, चाहे आप वो रीसेल रियल स्टेट में बाइंग सेलिंग करना चाहते हैं, चाहे आप वो कमर्शियल इंडस्ट्रियल या किसी बिजनेस की बाइंग सेलिंग करना चाहते हैं, चाहे आपके पास कोई जमीन का टुकड़ा है और आप चाहते हैं कि इसका बेस्ट पोटेंशियल हम
जो है देखें कि इसमें क्या हो सकता है जो आपको इसकी बेस्ट वैल्यू दे, तो उसके बारे में भी आप हमारे साथ मशवरा कर सकते हैं। हमारा ऑफिस जैसे कि मैंने पहले शुरू में ही कहा था, मैक्लॉगलिन एंड डेयरी के इंटरसेक्शन पे वाक़या है। आप कभी भी वॉक इन कर सकते हैं वर्किंग आवर्स के दौरान। और नेक्स्ट वीक आपके लिए एक और प्रोग्राम लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। शब खैर। थैंक यू।